साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से सियासी दलों ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसीलिए यूपी में प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 2024 के लिए एक खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले अखिलेश यादव अपनी राजनीति का ट्रैक बदलते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक सर्वजन की सियासत करने वाले अखिलेश अब बहुजन की सियासत पर फोकस करने लगे हैं। इसकी बानगी हाल ही में रामचरितमानस विवाद में देखने को मिली, जब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस की चौपाइयों को लेकर आक्रामक रुख अपनाते हुए सड़क पर उतर आए, तो वहीं अखिलेश यादव ने खुद को शूद्र बताकर इस मामले को तूल देने का काम किया। अखिलेश द्वारा शूद्र पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट करने से अगड़ों और पिछड़ों के बीच लकीर और गहरी होती दिख रही है। यही कारण है कि अब अखिलेश की खुद की पार्टी के सवर्ण नेताओं की राजनीतिक बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि अब उन्हें ना तो सपा के संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी मिल रही है और ना ही अखिलेश यादव कोई अहमियत देते दिखाई दे रहे हैं। शायद इसकी वजह यह है कि अखिलेश यादव मुस्लिम यादव और सर्वजन की राह पर चलकर बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस बार बहुजन पॉलिटिक्स की दिशा में कदम बढ़ाया है। आपको बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है। इसमें पार्टी ने यादव मुस्लिम के साथ साथ दलित और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को भी जगह दी है, लेकिन अगड़ों को इसमें कोई खास अहमियत नहीं दी गई है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 64 सदस्यों की अगर बात करें तो इनमें 11 यादव, 8 मुस्लिम, 5 कुर्मी, 7 दलित, 4 ब्राह्मण और 16 ओबीसी के लोग शामिल हैं। खास बात यह है कि सपा ने किसी भी ठाकुर या ब्राह्मण को राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाया है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी सवर्ण नेता को महासचिव पद नहीं मिला। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ब्राह्मण ठाकुरों को सदस्य और सचिव पद दिए गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अखिलेश यादव साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से ही लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को एक मंच पर लाने की बात कहते रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने बीएसपी के बैकग्राउंड वाले नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अहम स्थान दिया है। इसे आप स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने से समझ सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस को लेकर आवाज उठाई और उस पर अखिलेश यादव ने कुछ न कहते हुए सीएम योगी से ही सवाल कर दिया कि मुख्यमंत्री बताएं शूद्र कौन है। उससे ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी की राजनीति अब किस दिशा में आगे बढ़ने जा रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ दिन पहले लखनऊ में एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने हंगामा काट दिया। अखिलेश यादव ने इसके बाद एक मीडिया बयान में कहा कि वे शूद्र हैं, इसलिए उनका बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए ये भी कहा कि योगी जी बताएं कि वे शूद्र हैं या नहीं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगा जिस पर लिखा हुआ था, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और इस पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की तस्वीरें थी। इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासत को अखिलेश ने 2 कदम आगे बढ़ा दिया है। सपा की सियासत जिस तरह से बहुजन यानी कि दलित और ओबीसी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द केंद्रित रही है, उससे पार्टी के सवर्ण नेता बेचैन है। सपा विधायक मनोज पांडे, पवन पांडे से लेकर राकेश प्रताप सिंह, ऋचा सिंह और जूही सिंह जैसे नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर खुलकर मोर्चा खोला है। लेकिन अखिलेश यादव की शूद्र पॉलिटिक्स पर कदम बढ़ाए जाने से वे चिंता में पड़ गए हैं। सपा के सवर्ण नेताओं को अपने समुदाय के बीच जवाब देते नहीं बन रहा है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से खुलकर ब्राह्मणों को निशाने पर ले रहे हैं, उससे उनकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर 5 ब्राह्मण और 4 ठाकुर समुदाय के विधायक चुनकर आए थे। सपा के इन सवर्ण विधायकों को यादव मुस्लिम वोटों के साथ साथ सवर्ण समुदाय के वोट भी मिले थे, जिसके चलते उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में सपा की नई राजनीति के चलते जवाब देते नहीं बन रहा है। इसलिए सवर्ण नेता ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव अब जिस तरह से बहुजन की सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे पता चलता है कि इन नेताओं की चिंता लगातार बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव अपने शुरुआती दौर में भले ही ओबीसी की पॉलिटिक्स करते रहे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के गठन के बाद सभी समाज को लेकर वो आगे बढ़े। एक समय तो सपा के कोर वोट बैंक में यादव, मुस्लिम, ठाकुर अहम रोल अदा करते थे।
मुलायम सिंह यादव की सरकार से लेकर अखिलेश यादव के राज में यादव मुस्लिम के साथ ठाकुर समुदाय के नेताओं का भी बोलबाला हुआ करता था। इतना ही नहीं, जनेश्वर मिश्र और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जैसे ब्राह्मण चेहरे भी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। यूपी में साल 2012 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। उस समय सूबे में 48 ठाकुर विधायक जीत कर आए थे, जिनमें से 38 समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। यही वजह थी कि अखिलेश यादव सरकार में 11 ठाकुर मंत्री बनाए गए थे। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समुदाय से आने वाले माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष और कई अन्य ब्राह्मण नेताओं को मंत्री बनाया गया था। इस तरह से समाजवादी पार्टी के सियासी एजेंडे में ठाकुर ब्राह्मण भी फिट बैठ गए थे। लेकिन साल 2017 में बीजेपी के सरकार में आने के बाद ब्राह्मणों और ठाकुरों को सपा से मोहभंग हो गया। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सपा से निकले ठाकुर नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सपा को समर्थन देने वाले कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी अलग पार्टी बना ली और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। राजकिशोर सिंह, मदन चौहान सपा छोड़कर बसपा में चले गए। राजा महेंद्र अरिंदम सिंह और राजा आनंद सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। इस तरह से सपा के अन्य ठाकुर नेताओं का सियासी ठिकाना भी बीजेपी बन गई। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सपा की रणनीति में थोड़ी सी तब्दीलियां की। उन्होंने इस बार ठाकुरों की जगह ब्राह्मण नेताओं को खास सियासी अहमियत देना शुरू किया था। चुनाव में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण नेताओं को प्रत्याशी भी बनाया, जिसमें से महज 5 ही जीत सके। CSDS के आंकड़ों की माने तो 2022 के चुनाव में ठाकुर ब्राह्मण वैश्य समुदाय ने बीजेपी को 80 से 90% के बीच वोट किया है। समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में करीब 32% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 41% वोट मिला है। राजनीति के जानकारों की माने तो अखिलेश यादव सूबे की सियासी नब्ज को पूरी तरह से समझ गए हैं। वो जानते हैं कि ठाकुर समुदाय अब किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को छोड़कर उनके साथ नहीं आएगा। ब्राह्मण और वैश्य समुदाय भी बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवर्ण वोटों के बजाय बहुमत वोटों पर फोकस करने की उनकी खास रणनीति है। 2022 के चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच 9% का वोट का अंतर था। ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी के वोट बैंक से 5 से 6% वोट को हासिल करना चाहते हैं, जिसमें उनकी नजर अति पिछड़े वोटों पर है। यादव मुस्लिम को जोड़े रखते हुए अखिलेश यादव दलित ओबीसी वोटों को साधने की कवायद कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि कभी मंदिर आंदोलन की हवा में बीजेपी को पटखनी देने वाली उनकी पार्टी अगर वापस दलित और पिछड़ों को एक करने में कामयाब हो जाती है तो यूपी में बीजेपी के किले को ढहाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।